हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। जैसे कि पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में और शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हमने 8 बताए थे जो हमने कल आपको एक्सप्लेन करा था। आज हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो 7 होते हैं। देखिए यहाँ हमने उनको नॉमिनेट किया है। पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर दूसरा होता है, तीसरा होगा सरल से जटिल की ओर, चौथा होता है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर और छठा होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और आपका जो सातवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब हम इन सातों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इधर आप इसको कह सकते हैं कि नोन टू अननोन। हाँ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसमें बच्चे को जो पहले से जानकारी है उसे नए ज्ञान के तरफ ले जाना, पहले या पूर्व ज्ञान से जोड़कर। मतलब जो बच्चे को जानकारी होती है जिसको वो जानता है और उसको उसके बाद फिर आगे में ऐसा होता है कि जो जिसको वो नहीं जानता है तो उसके बारे में बताना करना, वही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर की बात। तो इसमें क्या होता है, जिनको बच्चा देख सके यानी जिसको टच फील कर सके वो तो मान लीजिए टच जिसको करेगा वो मूर्त होता है, जिसको नहीं तो अमूर्त। तो यहाँ पे क्या है कि जिनको बच्चा देख सके, अनुभव में उसे उस तरफ ले जाते हैं जो उसके विचारों और कल्पना में। वही हमने बताया ना कि जो मूर्त होता है इंसान, बच्चा जो है उसको टच कर सकता है, लेकिन अमूर्त जो होता है उसको कल्पना करता है। ठीक है, तो जिसको नहीं देख सकता वो अमूर्त होता है और जिसको देख सकता है टच कर सकता है वो मूर्त होता है। ठीक, अब बात करते हैं सरल से जटिल की ओर की। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें बच्चे को सरल चीज़ों को बताकर फिर जटिल की तरफ ले जाना। ठीक है, मतलब पहले उसको सरल चीज़ें बताई जाती है, फिर उनको जटिल धीरे धीरे करके जटिल चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर की। तो इसमें क्या होता है, होल टू पार्ट्स। मतलब यहाँ पे इसमें बच्चे को उदाहरण के तौर पर कोई कहानी सुनाया जाना और फिर उस कहानी के छोटे छोटे भाग के बारे में बताना। इससे बच्चे की समग्र सोच विकसित होगी। मीन्स यहाँ पे ये है कि जब बच्चा है उसको कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कहानी या कविता सुना रहे हो। ठीक है, तो उन कहानी और कविता सुनाने के बाद उसमें जो मेन पार्ट्स मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको कई भागों में बांटकर फिर उन भागों के बारे में बताना। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो विकास होगा ना वो काफ़ी अच्छे मात्रा मतलब अच्छे तरीके से होगा। इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि समग्र सोच विकसित होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर की। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर में ये आता है कि उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, मतलब कि अर्थात जो माँ बाप या दोस्त जो विशिष्ट है मतलब जो स्पेशल होता है ना, तो यहाँ पे मीन्स यही है कि जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों से है कि जो विशिष्ट है पर वह बाहरी दुनिया से में सामान्य है। मतलब कि घर में जो भी चीज़ें होती हैं वो ठीक है, लेकिन जब उसको बाहर लेके जाएंगे तो सामान्य होगा। ऐसे उदाहरण बच्चे को देना जो वास्तविक जीवन से जुड़े हो। मतलब माँ बाप जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है, ये क्या है, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर उसको बाहर लेके जाएंगे तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर की। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ज्ञान को या चीज़ों को तोड़ कर बताना। मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको तोड़ तोड़ कर बताना, वही विश्लेषण है। और सब साथ में जोड़ कर बताना संश्लेषण है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको तोड़ के बताएंगे छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विश्लेषण। ठीक है, और उन्हीं को अगर एक साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को डिवाइड करके एक जगह बताना, वही जोड़कर बताना क्या होगा, हमारा संश्लेषण होगा। तो अब हम बात करते हैं आखिरी का, क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब कि जो चीज़ें हैं और सामने से जो इनडायरेक्टली जो चीज़ें जाती हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं
जैसे क्या होगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय यह शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पूछ सकता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों के प्रति या भाषा से रिलेटेड। तो यहाँ पे हो सकता है कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय यह शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। तो यहाँ पे है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए, जो हिंदी भाषा का जो शिक्षक होगा उसको यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियाँ सीखने सिखाने का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या है? एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, गलतियाँ करेंगे तभी तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जो भाषा शिक्षक है उनको क्या करना चाहिए, उनको जो अपनी स्वयं भाषा प्रयोग की क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। भाई बिल्कुल सही बात है। जैसा हम इससे अगर हमारा क्या बोलते हैं, अच्छे से अच्छे अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों को तो क्या होगा, उनका इंटरेस्ट जगेगा और उससे जो क्लास का इन्वायरमेंट होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी छोटी सी जानकारी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और जैसे जो लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और आज तो ये हमारी हुआ, ये रहा छोटा सा वीडियो। अब कल बात करेंगे हम आपसे भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार के बारे में, ठीक है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हिंदी पेडागोजी का है, मतलब हेल्पफुल होगा उसके लिए। तो यही सारे लेसन्स हम आपको बता रहे हैं, टॉपिक्स जो है। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।